नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो कोरोना वायरस के रेमेडीज़ के ऊपर, उनके जो लाल किताब के अनुसार जो तर्क आते हैं वो उसके ऊपर बनाया था। तो मैंने सोचा ये सफिशिएंट है, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत पहले 2 वीडियो मैं दे चुका था। लेकिन दर्शकों की जो क्यूरियोसिटी है, जो चिंता है और उन्होंने जो पूछा है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि ये कुछ और मुझे बताना आवश्यक हो गया है, जितना मुझे आता है या अभी मैंने जो पाया है। मैं कुछ फैक्ट दे रहा हूँ, इसका मैंने लिख लिया है, स्क्रिप्ट बनाया है, क्योंकि कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर वो बताने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि जैसे मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कि लोग इस महामारी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जनरल पब्लिक की बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग ज्योतिषी हैं, आपका समाज के प्रति एक ड्यूटी है कि आप भले ही कितने टेंशन में रहें, लेकिन आप अपने कैलकुलेशन से, आपने प्रेडिक्शन से, कैसे भी प्रेडिक्शन हो, आप जनमानस के जो मॉरल है उसको डाउन ना होने दें। हालांकि हम लोग भी मनुष्य हैं, हमारे ऊपर भी इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। भले लोग इसको अंधविश्वास मानते हों, ढोंग मानते हों, लेकिन हम अपने ढोंग और अंधविश्वास से अगर समाज के भय को कम कर सकें तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप इस टेंशन से बचेंगे। आप राहु का जो लहर है, ये राहु की ही लहर है जो सबको डिस्टर्ब करती है, इस माया जाल को आप काट सकेंगे। आपका दिमाग, आपका अटेंशन दूसरी तरफ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इन दिनों कई ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनसे जाने हैं जो ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित हुए, ट्रीटमेंट हुआ उनका, वापस आए। और कुछ डॉक्टर्स से भी मेरी बात हुई। तो जो मैंने कंक्लूज़न निकाला है वो इस तरह से है कि इस बीमारी में बताया लोगों ने कि स्वाद का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, सूंघने की क्षमता या तो पूरी तरह चली जाती है, बहुत ही कम हो जाता है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, और कभी कभी इसी तकलीफ़ की वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। और फाइनली इस बीमारी से रिकवर होने के बाद लोगों में बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कमज़ोरी आ जाती है। अब मैं इन बिंदुओं को लाल किताब के आधार पर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से आता हूँ कि जब हम किसी स्वादिष्ट चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या उसकी गंध पाते हैं, तो हमारे मुंह में उसका स्वाद आने लगता है, भले हमने उससे जिह्वा से टेस्ट किया हो या ना किया हो। खासकर खट्टी चीज़ों के बारे में सोचने या देखने से मुंह में पानी आ जाता है। अर्थात हमारी आँख, कान, जीभ और नाक का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, और ये गहरा रिश्ता हमारे सिर से जुड़ा हुआ है। सिर बुध का प्रतीक होता है, और हमारा जो ये सिर का जो ब्रह्मरंध्र है वो गुरु से रिलेटेड होता है। आधुनिक भाषा में अगर हम इसको बोलें तो इन पॉइंट्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और ये अपनी फीलिंग्स या रीडिंग्स एक दूसरे से शेयर भी करते रहते हैं। कोरोना का वायरस भी इन्हीं बिंदुओं पर प्रहार करता है अभी तक जो देखा है, और ये सभी केंद्र जो है ये सर में ही स्थित हैं। आँख, मुंह, नाक, कान, ये सब हमारे मेन उसमें स्थित हैं, सीधे सीधे ब्रेन से कनेक्टेड भी हैं।
मुंह पर मास्क लगाकर हम गंध एवं मुंह दो सेंटर को सेव करते हैं, मतलब आज जो चल रहा है। अब कान और आँख को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ से भी वायरस प्रवेश ले सकता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये अभी तक साबित नहीं हो पाया कि कान और आँख से भी इसका प्रवेश होता है। मैं तो यहाँ पे वैज्ञानिक या मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए अधिकारी भी नहीं हूँ। मैं लाल किताब ज्योतिषी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। ये मेरा निष्कर्ष है। तो हम आँख से कैसे कर सकते हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस होने पे आँख पे हम सन ग्लास लगा लेते हैं। अभी भी जब कभी हमें अत्यावश्यक कार्यों से जाना पड़े तो आँख पे सन ग्लास लगा लें। और कान के पीछे का वो स्थान जो सिर से जुड़ा होता है, मतलब ये जो आप देखते हैं ये पीछे का हिस्सा जो सिर से जुड़ा होता है, यहाँ पे तीव्र गंध वाले इत्र का प्रयोग करें, अर्थात यहाँ पर लगाएं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात और है, इत्र कानों में लगाने की पुरानी प्रथा हमारे देश में थी और इसका उद्देश्य यही था कि सिर वाले क्षेत्र से प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या वायरस, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जो इस एरिया से करते, जनरली इसी एरिया से ही सारी चीज़ें आती हैं, वो नष्ट हो जाएं। यह प्रथा आधुनिक काल में धीरे धीरे लुप्त हो गई। कुछ लोग इत्र के छोटे छोटे फाहों को यहाँ पे छुपा के रखते थे, जिससे वो गंध निकलती रहती थी और ये सिर का हिस्सा प्रोटेक्टेड रहता था। सिर का हिस्सा प्रोटेक्टेड रहना मतलब ये आँख, कान, अपना मुंह और ये तीन चीज़ें जो हैं ये माने ये प्रोटेक्टेड रहती थी जहाँ से इनका अटैक हो सकता है। अब क्या हुआ है कि इसे पिछड़ेपन की निशानी माना जाता था। अरे ये मतलब बोलते थे कि ये तो बिल्कुल गांव के लोग हैं, उजड़ हैं, ये सब लेके चलते हैं। तो ये धीरे धीरे इन चीज़ों को खात्मा हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरह के पेंडेमिक्स या महामारी या बीमारियां पहले भी हुआ करती थी और लोग मरते भी थे, लेकिन इस तरीके से नहीं मरते थे जैसे अब मरते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा हमारी पुरानी बातों में जिनको हम आउटडेटेड करके रिजेक्ट कर रहे थे। अब आप देखिए घरेलू कीटनाशक जो प्रयोग होते हैं, जो मच्छर मक्खी इत्यादि को मारने के काम आते हैं, वो मच्छर मक्खी जनरली उनके गंध के मारे मर जाते हैं, तीव्र गंध से। तो ये जो गंध लगाने का जो ट्रेडिशन है ये बहुत कारगर है। मतलब इसके पीछे अगर आप लगाएं, कानों के पीछे, खासकर बच्चे तो कुछ खाना पीना नहीं चाहते उपाय के बतौर, तो अगर बच्चों के कान के पीछे ये तीव्र गंध वाले ये लगा दिए जाएं, हालांकि ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं जब बाहर निकले, तो ये बहुत कारगर है। सभी एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि इसको नाक के अंदर या मुंह के अंदर ना लगाएं। अब आते हैं टेस्ट के ऊपर। ये टेस्ट बड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, हमें टेस्ट नहीं आते हैं। तो टेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें विटामिन सी से संबंधित चीज़ें जितनी हैं वो लेना चाहिए खाने के समय या टैबलेट्स के रूप में डॉक्टर के एडवाइस के बाद। खाने में तो हम सब ले सकते हैं, और मैंने ये पाया है कि तीखी चीज़, हरी मिर्च और खट्टी चीज़, इनका प्रयोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो इसका असर टेस्ट पर भी बहुत कम पड़ने लगेगा। अब हम आते हैं सांसों का। कहते हैं कि सांस अंदर जाती है, इससे भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। अब हम कहते हैं हम सांस लेते और छोड़ते हैं, हम खुद ही को ब्रह्मा समझ लेते हैं कि हम ही सांस ले रहे हैं और हम ही छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सांस आती है और सांस जाती है।
ये आने और जाने का जो मैसेंजर का काम गुरु करता है, और ये सांसें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं ये सभी को मालूम है, ये परमेश्वर का काम है। अगर आप आस्तिक हैं और अगर आप नास्तिक हैं तो जो भी समझ लें, तो इन पे गुरु का नियंत्रण है। तो गुरु की स्थिति बिगड़ने पर इसका असर आता है। तो हमें ये मालूम नहीं कि ये गुरु की स्थिति हमारी कुंडली में किस मोमेंट पे बिगड़ रही है। यहाँ पे हम जन्म कुंडली की बात नहीं करेंगे, मोमेंट वाली कुंडली की बात हो रही है। जिस वक्त की चिपक जाए आपसे, किस मोमेंट पे ये हिट करेगी, कि जैसे आप किसी ऐसे वॉर फील्ड से गुजर रहे हैं जहाँ पे दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं, आपको मालूम नहीं है कब कौन सी बुलेट आके लग जाए। तो अगर आप शुरू से ही सावधानी रखेंगे तो थोड़ा सा खतरा कम रहेगा। यहाँ भी हम गुरु के लिए कर सकते हैं। गुरु का कारक चना दाल है, उसका सेवन हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने में। और सबसे बेस्ट है और पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती जो है ये ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा लेती है, और आप इसको चबा सकते हैं। 2-4 पत्ती आप ऐसे ही चबा लें, या इसको ड्रिंक के बतौर यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये चलती भाषा में जिसको पेपरमिंट बोलते हैं, पान की दुकान वाले जो यूज़ करते हैं, तो सुपारी तो मत यूज़ करिए, सुपारी हार्मफुल होती मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए। सौंफ के साथ थोड़ा से पेपरमिंट मिला के मुँह में रखा करिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। जेब में भी रख सकते हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाए दोबारा डाल लीजिए। तो इससे आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बना रहेगा। तो ये कुछ टिप हैं कि जो ग्रहों के ऊपर बेस करके लाल किताब के सिद्धांतों के अनुसार मैंने ये बनाया है। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि बीमारी का तो ये बता दिया आपने, लेकिन हमारे बच्चे या हमारे जो युवा लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों के, युवा के लिए वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं जो कि हमने पहले बताई हुई हैं। लेकिन चूंकि बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खा सकते, उनके लिए आप ये कानों के पीछे जो तीखी गंध वाले हमने इतर है, डीओ नहीं जो ये बनते हैं आधुनिक, ये नहीं है, ये नहीं काम करेंगे। इतर, इसका प्रयोग कर सकते हैं। युवा वर्ग के लिए भी मैं यही अनुरोध करूँगा कि भले ही ये आपको पुराना लगता हो, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप इसको यूज़ करिए। जब ये माहौल सुधर जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद अपने डीओ पे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मैसेज यही है कि आप घबराइए नहीं, अपनी ड्यूटी को निभाइए ज्योतिष के हिसाब से भी और मानवता के हिसाब से भी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जितना कि भ्रम फैला हुआ है कि पूरी मानवता नष्ट हो जाएगी। मानवता नष्ट नहीं होगी। इन्फेक्शंस के नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ लोग मृत्यु के उसमें भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर ये गलत जाएगा। अगर आप संभल के चलेंगे, डॉक्टर्स के एडवाइस पे चलेंगे, सरकार की गाइडलाइंस पे चलेंगे, और मेरे जो क्षुद्र बुद्धि है जितना मैंने आपको बताया है उस पे आप काम करिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल उपाय जो मैंने बताया लाल किताब के अनुसार, तो आपका पूरा बचाव होगा, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आप को चीयरफुल रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, और मुझे भी बताएंगे कि आपने ज्योतिष के हिसाब से क्या चीज़ निकाली है, क्या उपाय निकाले हैं, तो मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी और इंटरेक्शन से सभी के ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये निराशा के वातावरण से हम जल्द बाहर आएंगे। नमस्कार।